मोटापे को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि मोटापा अधिकतर बीमारियों की जड़ है। मोटापा एक बहुत ही जटिल बीमारी है और यह व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक तौर से प्रभावित करती है। मोटे लोगों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनकी घरेलू जिंदगी में भी इसका असर होता है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। मोटापे की समस्या का प्रमुख कारण आरामदायक जीवन शैली व सामाजिक आदतें हैं जिनमें लोग बगैर नियंत्रण के खाते हैं। वर्तमान में मोटापा बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है और आने वाले 10 साल में मोटापा की समस्या 5 गुना तक बढ़ सकती है। आज की जीवन शैली में बच्चे दिन भर मोबाइल या फिर लैपटॉप व टीवी पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, जो मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। ये बात गीतांजलि अस्पताल हिसार के सीनियर कंसल्टेंट और एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर यशपाल सिंगला ने कही। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैरिएट्रिक सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यशपाल सिंगला ने बताया कि मोटापा होने के कारण व्यक्ति में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके इलाज के बारे में डॉक्टर यशपाल ने बताया कि बैरिएट्रिक सर्जरी अर्थात मोटापा कम करने की सर्जरी इसका सबसे कारगर इलाज है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये सर्जरी सबसे सफल इलाज है। आपके टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा मोटापा पंजाब और केरला में है। पंजाब में यही मोटापा एवरेज 35% है, जबकि हरियाणा में 18 से 20% है। इसका मेन कारण मोटापा बढ़ने के कारण लोगों की एक्टिविटी, खाने पीने का तरीका, जो कि आजकल ज़्यादा फैटी फूड की तरफ जा रही है। कोई बच्चा एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। आजकल हर बंदा सक्सेस की तरफ होड़ लगा हुआ है कि मेरा बेटा ये हो जाए, मेरी बच्चे ये हो जाए। कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा। खाने के कारण ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। तो मोबाइल कितना बड़ा फैक्टर है? मोबाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखोगे बच्चे स्कूल से आते ही सबसे पहले मोबाइल और टीवी की तरफ दौड़ते हैं, और बैठे बैठे जितना आप टीवी और मोबाइल के साथ बैठोगे उतना ही ज़्यादा खाओगे, क्योंकि आपका मेन फोकस टीवी की तरफ रहेगा और खाने की तरफ रहेगा। यदि यही चीज़ें आप आउटडोर एक्टिविटी करोगे, आउटडोर एक्टिविटी के दौरान बच्चे नहीं खाते, ज़्यादातर एक्टिविटी की तरफ ध्यान रखते हैं, तो जिसके कारण इनटेक कम हो जाता है और आपका वेट कम रहता है। मोटापे को लेकर क्या लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है? बिल्कुल नहीं आ रही है। लोग आज के टाइम में मोटापे की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया कि अगले 5 सालों में मोटापा डबल हो जाएगा। डबल होने का कारण हमारा इसके अंदर ये जोमेटो, स्विगी, इनका खास रोल है, क्योंकि लोग बैठे बैठे खाना फैटी तरफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। संक्षेप में मोटापे से बीमारियां कौन कौन सी होती है और इसका इलाज क्या है मोटापे का? मोटापे से हमारे शरीर में हर तरह की बीमारी, छोटी से छोटी सिर दर्द से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर तक हो सकती है। कॉमन बीमारी जैसे कि आप देखोगे शुगर, बीपी, जॉइंट्स प्रॉब्लम, लेडीज़ में मेंसेस प्रॉब्लम, बच्चा ना होना, बांझपन बोलते हैं, और आप पे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हेडेक होना, और आपके सांस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज आपके फेफड़े फैल नहीं पाते, और कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, हर तरह की बीमारी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका इलाज क्या मोटापे का? मोटापे का सबसे बढ़िया इलाज है कि जो सब अपना खाने पीने की तरफ ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ दें। एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करो, इनटेक और आउटपुट। यदि आपका इनटेक ज़्यादा है तो उसको कम करो, यदि इनटेक कम है और आउटपुट बढ़ाओ, और रेगुलर वेट चेक करो, और हेल्दी खाना खाओ, जैसे कि जो फैमिली में नॉर्मल फैटी फूडों को अवॉइड करो। अनियंत्रित जो वेट होता है उसके लिए क्या इलाज है? अनियंत्रित वेट, मैं तो पहले ये बोलूँगा कि हर पेशेंट को अपना वेट कम करने के लिए जिम और एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि इन चीज़ों से वेट कम नहीं होता तो फिर सबसे पहला और अच्छा इलाज है सर्जरी। और कभी भी ये वेट लॉस मेडिसिन की तरफ कभी ना जाएं, क्योंकि जितना वेट आप कम करते हो उससे वजन ज़्यादा बढ़ता है। जिस सर्जरी के बारे में आपने बताया, उस सर्जरी का नाम क्या है सर, और सक्सेसफुल कितनी है? इसको हम एक शब्द में बोल रहे तो बैरिएट्रिक सर्जरी। यदि हम आगे जाएं तो ये कई तरह की होती है। थैली को छोटा करना, बाईपास करना, और आंतों को आगे पीछे जोड़ना, जिसके कारण ये कई तरह इस तरह की सर्जरीज होती हैं। इनको भी आगे कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और इसकी पेशेंट को देख के उस तरह से सर्जरी सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना सक्सेस है? सर्जरी को सक्सेस बनाने के लिए डॉक्टर का रोल नहीं, मरीज का रोल होता है। यदि आप सर्जरी के बाद हर चीज़ को ध्यान रखा जाए, रेगुलर फॉलोअप किया जाए, सप्लीमेंट्स लिया जाए, तो ये सर्जरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इस मौके पर निश्चेतन विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज बंसल ने बताया कि दूसरी सर्जरी के मुकाबले बैरिएट्रिक अर्थात मेटाबॉलिक सर्जरी में मरीज का निश्चेतन करते हुए विशेष ध्यान रखना होता है। सामान्य निश्चेतन प्रक्रिया से अलग मेटाबॉलिक सर्जरी में निश्चेतन के उपकरण भी अलग होते हैं। ऐसे में कहीं भी अगर मेटाबॉलिक सर्जरी की जाए तो निश्चेतन विशेषज्ञ का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो एनेस्थीसिया है, बैरिएट्रिक सर्जरी है, मोटापे की सर्जरी, ये नॉर्मल एनेस्थीसिया से डिफरेंट है जी। इसके अंदर ऑपरेशन से पहले भी ध्यान ज़्यादा रखना है, ड्यूरिंग ऑपरेशन भी रखना है, और उसके बाद भी ज़्यादा ध्यान रखना है। उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो मोटापे के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल
पा भी सकती हैं या नहीं भी पा सकती, और थोड़े ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए पहले एक दिन पहले हम उनको एडमिट करते हैं और उनकी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जिसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी, इको और ज़रूरत हो तो टीएमटी, और प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी पड़ती है हमको सभी की, कि कोई भी कमी तो नहीं है। उस केस में अगर कोई भी पेशेंट लायक नहीं है सर्जरी को, तो उसको हम पहले उसके लायक बनाते हैं। अगर अनफिट है तो हम उसको एक बार अनफिट करते हैं, उसको उसके लायक बनाते हैं, फिर टेकअप करते हैं सर्जरी के लिए। और उसके बाद जब टेबल पे पेशेंट लेते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो उसके बाद उसके लिए जो हमको इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, दे आर डिफरेंट, दे आर मोर एडवांस देन द रूटीन एनेस्थीसिया। जैसे इंट्यूबेशन, जो हम सांस की नलकी डालते हैं ऑपरेशन के दौरान, वो ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेंस चाहिए होती है हमको। ब्रोंकोस्कोपिक अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है, वो चाहिए होता है, बूजी आती है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं सारे के सारे, जो कि थोड़े एडवांस्ड होते हैं। उनके बिना ये एनेस्थीसिया देना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए हमको ध्यान देना पड़ता है। सारे जो मॉनिटर्स हैं, मशीन हैं, वो एडवांस चाहिए, ताकि क्योंकि पूरे केस में जो भी 2 घंटे की सर्जरी है, जो एनेस्थीसिया 2 घंटे का रहेगा, उस दौरान उसको मैनेजमेंट, एक एक चीज़ की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए सेफ एनेस्थीसिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेशेंट्स। उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन के बाद उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। हम इनको इमीडिएटली पहले पोस्ट रिकवरी रूम है हमारे पास, उसके अंदर शिफ्ट करते हैं। फिर अगर ज़रूरत होता है तो हम उनको आईसीयू में भी शिफ्ट कर सकते हैं। एक जैसे हमारा सेटअप है, एक अच्छा बैकअप है विद गुड फिजिशियंस एंड आईसीयू, एंड अगर ज़रूरत हो तो उनको आईसीयू में नॉर्मली सारा ध्यान रखने के बाद ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जरूरत हो तो शिफ्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज रिकवरी रूम में स्टेबल करके फिर पेशेंट को कमरे में भेजा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।